हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे मॉडल वर्ब्स की प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिसमें हम करेंगे जितनी भी अभी हमने मॉडल वर्ब्स कवर कर लिए हैं, चाहे वो एबिलिटी की हो, पॉसिबिलिटी की हो, परमिशन की हो, रिक्वेस्ट की हो, नेसेसिटी की हो, ओके। देन नेक्स्ट एडवाइस, सजेशन, ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो इन सब की हम एक कंपाइल्ड प्रैक्टिस वर्कशीट करेंगे एंड देखेंगे कि हमें मॉडल वर्ब्स आई या नहीं आई, ठीक है। आप इस चीज को खुद जज करोगे। तो चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिस शीट नजर आएगी, ओके। मैं यहाँ से रीड करूंगी और आप यहाँ इसको ट्राई कीजिएगा एंड सेम मैनर में इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे, ओके। तो ये सभी जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये आपके पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। माई क्लास टीचर टोल्ड मी दैट आई डैश वर्क हार्ड। देखिए, आई शेल वर्क हार्ड, आई could work hard, I can work hard या I should work hard? I should work hard. तो should is the right answer. Okay, first का आंसर क्या है? Should. Next, select the correct option to fill in the blank for the given sentence. Where were you? ठीक है, तुम कहाँ थे? You dash be in the class at the right time. Again advice दी जा रही है ना, suggestion दी जा रही है, suggest कह लो। You शुड बी इन द क्लास एट द राइट टाइम, ठीक है। यू शेल भी नहीं हो सकता, यू विल भी नहीं हो सकता, यू वुड भी नहीं हो सकता, यू शुड बी, ओके। तो सेकंड का भी हमारा क्या आंसर आ गया है? शुड, ओके। आई होप सो जो आपने पढ़ा है आप उसको इससे रिलेट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, थर्ड, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन ऑन सेव द एनवायरमेंट पोस्टर, ओके। ये लाइन लिखी है किसी एक पोस्टर पर। कीप द एनवायरमेंट क्लीन, डू नॉट लिटर, यू डैश फॉलो रूल्स, ठीक है। आपको रूल्स को फॉलो करना चाहिए, तो यू शुड फॉलो रूल्स। क्या जो पोस्टर में लाइन लिखी है वो हमें सजेशन देगा? नहीं, वो सजेस्ट नहीं करेगा। वो तो 100% हमें वो काम करने को कहेगा ही कहेगा कि आपको ऐसा काम करना ही करना है। तो अब आप समझ गए, यू मस्ट फॉलो रूल्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका मतलब थर्ड का आंसर क्या हो गया है आपका? मस्ट, ओके। आई होप सो आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। Select the correct option to fill in the blank for the given line from school notice board. Okay, school notice board में एक लाइन लिखी हुई है। Students dash walk silently in the corridor during class hours. ठीक है, तो बच्चों को चलना चाहिए ना शांति से कॉरिडोर में, कब? ड्यूरिंग क्लास आवर्स, ओके। तो स्टूडेंट शुड एडवाइस देगा। मे मस्ट तो आने का कोई चांस, मे तो आने का कोई चांस ही नहीं है, वुड भी आने का कोई चांस नहीं है। तो स्टूडेंट्स मस्ट वॉक, ठीक है। ये कंपल्शन है, ओके। स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी जा रही है, आप कह लो, ठीक है। तो क्या आंसर हो गया फोर्थ का भी? मस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं शुड कह के बोल दूं, तो शुड में तो आपकी मर्जी, आप उस चीज को फॉलो करो चाहे ना करो, लेकिन यहाँ पर तो आपको करना ही करना है क्योंकि बाकी क्लासेस चल रही हैं, आप उनको डिस्टर्ब थोड़ा ना करोगे। तो यू मस्ट, ठीक है, वॉक साइलेंटली इन द कॉरिडोर, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सिलेक्ट द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन सेंटेंस। डैश यू हेल्प मी क्रॉस द रोड यंग मैन, ठीक है। शेल यू हेल्प मी नहीं हो सकता, मे माइट भी नहीं हो सकता, विल यू हेल्प मी, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, विल आ जाएगा, ठीक है। विल शेल में अगर डिफरेंस नहीं पता, आगे की आने वाली वीडियो में आपको वो भी करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यू डैश कीप योर प्रॉमिस, ठीक है। आपको अपना प्रॉमिस क्या? कीप योर प्रॉमिस मतलब अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए, वादा नहीं मानना चाहिए, ओके। यू मे कीप योर प्रॉमिस, ठीक है, नहीं हो सकता। यू कैन कीप योर प्रॉमिस, नहीं, अगेन दिस इज रॉन्ग। यू शैल और यू मस्ट, ओके। यू मस्ट कीप योर प्रॉमिस, तो मस्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द एडवाइजरी बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट। ये एक एडवाइजरी इशू की गई है एंड व्हाट्स दैट एडवाइजरी? Schools dash instruct students to wear full sleeved shirts during monsoon time, ठीक है। कि schools को इंस्ट्रक्ट करना है बच्चों को कि वो मॉनसून टाइम, ठीक है, क्या करे? फुल स्लीव शर्ट्स जो है वो वियर करके स्कूल में आए। क्यों? क्योंकि उस दौरान क्या होते हैं? मॉस्किटोज बहुत होते हैं, ऑलराइट। तो स्कूल्स ऑट तो अकेले आ ही नहीं सकता, ऑट के साथ टू होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन कट गई आपकी, ठीक है। वुड भी नहीं आएगा यहाँ पे, माइट भी नहीं आएगा, ऑट टू, ओके। स्कूल्स ऑट टू, तो ऑप्शन नंबर 7 का आंसर क्या है आपका? ऑट टू। क्यों ऑट टू? क्योंकि स्कूल्स को ना अंदरूनी होना चाहिए, ठीक है। ये उनकी क्या बनती है? ऑब्लिगेशन बनती है कि उनको ऐसा काम करना ही करना है, ठीक है, क्लियर। तो दे ऑट टू इंस्ट्रक्ट देयर स्टूडेंट्स, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट।
चूज द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस बिलो करेक्टली। आई डोंट सी व्हाई यू डैश बोरो हिज साइकिल, यू हैव वन ऑफ योर ओन। ठीक है, मुझे नहीं पता कि तुम उसकी बाइसिकल क्यों ले रहे हो, ठीक है, या साइकिल क्यों ले रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास अपनी खुद की है। ओके, तो तुम्हें बोरो करने की क्या जरूरत है। आई डोंट सी व्हाई यू शुड बोरो, ठीक है, कुड बोरो, मे बोरो, माइट बोरो, तो आपको पता चल ही गया होगा व्हाई यू शुड बोरो। ठीक है, तो शुड इज द राइट आंसर। तो 8th पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका, शुड। ओके, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। चूज द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस बिलो करेक्टली। इफ ही कम्स लेट ही डैश बी पनिश्ड। ओके, आपके पास ऑप्शंस में है विल, शैल, शुड एंड वुड। तो देखिए, जहां पर आपका कंडीशनल सेंटेंस आ जाए, कंडीशनल सेंटेंस मतलब इफ लगाओ, याद कीजिए मैंने आपको कंडीशनल्स भी करवाए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप कंडीशनल्स वाली वीडियो भी देख सकते हैं, अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। ओके, तो जितने भी कंडीशनल्स वाले सेंटेंस होते हैं वहां पर ऑलवेज वुड ही आता है। ओके, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आपका क्या हो जाएगा, कौन सा पार्ट है, 9th पार्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड इज द राइट आंसर। चलो बढ़ते हैं 10th की ओर। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्लोगन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर। डैश वी अफोर्ड टू निग्लेक्ट चिल्ड्रन। ठीक है, क्वेश्चन पुट अप किया जा रहा है। ओके, थिंक ट्वाइस। ठीक है, दो बार सोचिए पहले कि क्या हम अपने बच्चों को निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्या हम इतना अफोर्ड करते हैं कि हम अपने बच्चों को निग्लेक्ट कर सकें आज की डेट में। ओके, तो विल वी अफोर्ड, नहीं, बिल्कुल गलत है। मे वी अफोर्ड, नहीं नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। नीड वी अफोर्ड, नहीं। कैन वी अफोर्ड टू निग्लेक्ट आवर चाइल्ड। ठीक है, तो कैन आएगा यहाँ पे, 10th पार्ट का आंसर हो जाएगा आपका कैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कंप्लीट्स द गिवन कन्वर्सेशन करेक्टली। ठीक है, एन क्या बोल रही है, यू आर पैंटिंग हैवीली। पैंटिंग का मतलब समझते हैं ना, हाफना। ठीक है, सांस का फूल जाना। ओके, तो यू डैश बी एग्जॉस्टेड, जरूर तुम थक गए हो, है ना। हैवीली ब्रीथ कर रहे हो तो इसका मतलब ऑब्वियसली 100% है तुम थक चुके हो, है ना। तो 100% है तो इसका मतलब मस्ट आएगा। 100% में क्या आता है, मस्ट आता है। ओके, तो देख लेते हैं हमारे पास मस्ट वाले कौन सी ऑप्शन है, आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो मस्ट के लिए हमारे पास बी है और सी है। ठीक है, तो अब मुझे देखना है कि बी और सी में से मेरी राइट ऑप्शन कौन सी है। ओके, तो अभी देखते हैं आगे। सोफिया आगे से क्या बोल रही है, वेन आई वॉज इन कॉलेज, जब मैं कॉलेज में थी, ठीक है, आई डैश रन एवरी डे। ठीक है, तो मैं रोज भागती थी। देखिए, रोज भागती थी प्रेजेंट में, मतलब कि रोज काम होता था, ठीक है, लेकिन पास्ट में। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई ऑट टू तो लगा नहीं सकती, तो वुड वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, तो वुड ही आएगा यहाँ पे, तो बी के यहाँ पर चांसेस हो गए ज्यादा। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली बी ही हमारा आंसर होगा। अभी आगे पढ़ लेते हैं। एंड यू डैश रिज्यूम एक्सरसाइज, इट विल मेक यू मोर फिट। ठीक है, यू शुड। ओके, तो बी में शुड लिखा है कि हाँ तुम्हें अब दोबारा से एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, इससे तुम फिट भी रहोगी। ओके, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बी इसका राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। 12th, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली completes the sentence below. She is highly creative and likes to work at her own pace. I doubt whether she dash cope with the stress of a cooperative job. ठीक है, whether she could have to, नहीं, गलत लग रहा है, she will be able to, तो पढ़ के हमें पता चल गया B ऑप्शन इज द राइट आंसर, will be able to। ओके, तो पढ़ के भी देख लो, I doubt whether she will be able to कोप विद द स्ट्रेस ऑफ अ कोऑपरेटिव जॉब। ठीक है, कि क्या वो अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी उस माहौल में। ठीक है, कोऑपरेटिव जॉब के माहौल में स्ट्रेस को बियर कर पाएगी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ये 14th लिखा है यहाँ पे, बट ये 13th है, आप इसकी नंबरिंग ठीक कर लीजिएगा। तो 13th पार्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन बिलो टू मीनिंगफुली कंप्लीट द कन्वर्सेशन। सैनिथ, आई डैश गेट टिकट्स फॉर द फुटबॉल मैच लास्ट वीक। ठीक है, अभी देखते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सनिल आगे से क्या जवाब दे रहा है, यू डैश टोल्ड मी। ठीक है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, आई हैड एक्स्ट्रा टिकट सिंस माई सिस्टर्स बैग्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट। बैग्ड आउट मतलब कि वो नहीं गई थी। ओके, कहाँ नहीं गई थी, फुटबॉल मैच देखने नहीं गई थी, तो ऑब्वियसली सैनिथ को यहाँ पर टिकट्स नहीं मिली। ओके,
एंड सैनिल उसको यही बोल रहा है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि मेरे पास एक्स्ट्रा टिकट्स थी, मेरी सिस्टर नहीं गई थी मैच देखने के लिए। ओके, तो अब देखते हैं कौन सी ऑप्शन इसको राइट फिट करती है। तो आई कुड नॉट ही आएगा कि आई कुड नॉट गेट टिकट्स फॉर द फुटबॉल मैच। डिड नॉट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, माइट नॉट का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। वुड नॉट भी नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। आई कुड नॉट गेट द टिकट्स फॉर द फुटबॉल मैच लास्ट वीक, ठीक है, मुझे नहीं मिल पाई थी और लास्ट वीक लिखा है और पॉसिबिलिटी बता रहे हो आप, तो कुड आएगा यहाँ पे। ओके, यू शुड हैव टोल्ड मी। ओके, देख लीजिए इसका नेक्स्ट है, यू शुड हैव टोल्ड मी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। ओके, शुड को अगर आप अकेले यूज करते हो तो शुड का सेंस आता है चाहिए। ओके, लेकिन अगर आप शुड हैव यूज करते हो ना, तो शुड हैव की सेंस आती है चाहिए था। क्या आती है? चाहिए था। तो यहाँ पर वो यही बोल रहा है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। ओके, यू शुड हैव टोल्ड मी, क्यों? क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा टिकट्स थी, तो मैं तुम्हें दे देता और तुम चले जाते। ओके, तो 13th मतलब कि 13th का आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, सी इसका राइट आंसर है। ओके, आई होप सो इतनी प्रैक्टिस शीट बहुत है। अगर आप इन क्वेश्चंस को भी कर लेते हो तो आपका मॉडल वर्ब्स के क्वेश्चंस जो हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, आप बहुत सिंपली उनको क्रैक कर लोगे। मुझे नहीं लगता आपको अब कोई प्रॉब्लम आएगी। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।